नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्र में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। लेखपाल के लिए बहुत कम समय बचा, केवल 20 दिन के लिए समय बचा हुआ है और विद्यार्थियों को रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आप लोगों के लिए सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें आ गई हैं मार्केट में। इन्हें आप लोग ले सकते हैं। पुस्तकें छोटी हैं और केवल टू द पॉइंट इसमें दिया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, प्रयागराज का ये प्रकाशन है और जिस तरीके के प्रश्न लेखपाल भर्ती में पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। महत्वपूर्ण शहरों में, चाहे वो वाराणसी हो, कानपुर हो, झांसी हो, प्रयागराज हो। अन्यथा जो व्हाट्सएप का एक नंबर और लिंक मैंने ऑनलाइन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लेखपाल भर्ती की अनेकों प्रकार की पुस्तकें आती हैं सरस्वती प्रकाशन की, चाहे वो मॉडल पेपर हो या सॉल्ड पेपर हो। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम समाज की भी अलग से पुस्तक आती है, हिंदी की भी अलग से पुस्तक आती है, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी की भी पुस्तकें आती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और जो सबसे पहली सूचना है वो सेना भर्ती में बदलाव, 4 साल के लिए हो सकती है सेना भर्ती। ये देखिए लिखा हुआ है, राहत सेना में 2 साल बाद नई नीति से भर्ती करने की तैयारी। नई नीति का यहाँ तक कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। लिखा कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंद सेना की भर्ती फिर शुरू करने की तैयारी की गई है। हालांकि इस बार एक नई नीति के तहत भर्ती की बात कही जा रही है। इस नीति के तहत अधिकारी नीचे के पदों पर अल्प अवधि शॉर्ट सर्विस के लिए सेना की भर्ती की जाएगी। इन विद्यार्थियों को 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा और अगर अच्छी सेवा रही तो इनको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, इनको नियमित कर दिया जा सकता है, कुछ पैसे दे करके इनको रुखसत कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस नीति के तहत भर्ती किए गए जवानों का कार्यकाल 6 महीने के प्रशिक्षण समेत कुल 4 वर्ष का हो सकता है। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत भर्ती होने वाले जवानों को सेना छोड़ते समय कुछ लाख रुपए का एक मुफ्त पैकेज दिया जाएगा। कुछ जवानों को 4 साल पूरा होने के बाद दोबारा स्क्रीनिंग के जरिए नियमित करने की भी योजना है। इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच में देश के अलग अलग इलाकों में सेना की भर्ती आयोजित होगी और इस बारे में क्षेत्रीय सैन्य कमानों को पत्र भेजा गया है। बड़े स्तर पर होने वाली भर्ती के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग बोर्ड और मेडिकल अफसरों की तैनाती के आदेश भी दे दिए गए हैं। भर्ती की तैयारियों के साथ ही आवेदन प्रक्रिया का खाका भी बन गया है। हर भर्ती रैली से 45 दिन पहले उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की यहाँ पर लिखा हुआ भर्ती परिणाम जारी किए जाने को लेकर के आमरण अनशन। इसके बारे में मैंने कल भी 2-3 वीडियो बनाए थे आप लोगों को जानकारी दी थी कि जूनियर असिस्टेंट के छात्र इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विद्यार्थी अब आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया है। आमरण अनशन पर एक जो छात्र है मारुत सिंह, उनकी तबीयत खराब हो गई है, कल उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2016 का अंतिम परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों द्वारा आमरण अनशन पर धरना शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत दिसंबर 2016 में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। लिखित परीक्षा 31 मई 2019 को हुई थी, टाइपिंग इनकी 2021 में हुई थी, साक्षात्कार अक्टूबर 2021 में हुआ था। साक्षात्कार के 7 माह बाद भी इनका अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है और इन विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है। लिखा, अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक सरकार व शासन संज्ञान में नहीं लेगा हम अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। तो इन विद्यार्थियों का ये जो आमरण अनशन है यहाँ पर लखनऊ में ये चल रहा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगली सूचना है रेलवे की। लिखा, रेलवे में खत्म होंगे 10,000 से अधिक पद। उत्तर मध्य रेलवे में तैयार हो रही है समाप्त किए जाने वालों की पदों की सूची। नीचे लिखा कि उत्तर मध्य रेलवे गैर संरक्षण नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 10,000 से ज़्यादा पदों को आने वाले दिनों में समाप्त करने की तैयारी चल रही है। प्रयागराज, झांसी एवं आगरा मंडल में मुख्यालय स्तर पर सूची बनाने की तो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 31 मई 2022 को समाप्त किए जाने वाले पदों की सूची रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने 20 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र जारी किया था। आगे लिखा कि डायरेक्टर एमपीपी रेणु यादव की ओर से जारी किए गए पत्र में गैर संरक्षा श्रेणी वाले 50% पदों को तत्काल समाप्त करने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि लगभग 91,000 जो पद हैं वो आने वाले समय में समाप्त किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो संविदा प्रणाली है वो धीरे धीरे रेलवे में बढ़ रही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन
बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री आर.डी. यादव का ये कहना कि सरकार भले ही ये कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इनकी जो नीतियां उससे स्पष्ट है कि निजीकरण की तरफ सरकार के कदम बढ़ गए हैं। और CPRO NCR डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया है कि रेलवे बोर्ड से अभी कई पत्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी पर समग्र अध्ययन चल रहा है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई पद हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं है। बीते कुछ वर्ष में नई एक्टिविटी भी शुरू नहीं हुई है। तो ये अगली सूचना बीएड एंट्रेंस को लेकर के भी है। लिखा बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बनाए जाएंगे 400 परीक्षा केंद्र। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार परीक्षा के लिए 1400 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी है। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा आज है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में पीएचडी की 614 सीटों पर प्रवेश के लिए 29 मई को सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होंगी। लिखा है कि CUET के लिए आवेदन की तिथि 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन कॉलेजों में स्नातक में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 मई तक बढ़ा दी गई है। आगे लिखा हुआ है कि जुलाई में होगी पीजी प्रवेश परीक्षा, मंगलवार तक तय हो जाएगा एजेंसी का नाम, इसके लिए होंगे आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रास्नातक की प्रवेश परीक्षा जुलाई के तीसरे हफ्ते में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित और भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में भी लिखा हुआ है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को मिले 208 असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल और मनोविज्ञान विषय के अंतिम चयन परिणाम घोषित किए गए। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसको लेकर के मनमानी के आरोप लगे हैं। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अभ्यर्थी ने मनमानी आरोप लगाए हैं। 26 अप्रैल को सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म के इंटरव्यू में शामिल हुए डॉक्टर लक्ष्मण सिंह का आरोप है कि इंटरव्यू के दौरान उन्हें अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय दिया गया। अगली सूचना एनडीए भर्ती को लेकर के है। एनडीए का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 जून तक जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तारीखें भी दी गई हैं एनडीए की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन 18 तारीख से शुरू हो गए हैं। आवेदन की लास्ट डेट 7 जून है और एनडीए की जो परीक्षा है वो 7 सितंबर को होने जा रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर के मामला तेज हो रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और यहाँ पर 2 दिन पहले ट्विटर अभियान भी चला था। यूपीएसआई स्कैम विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि दरोगा भर्ती की जांच करवाई जाए। विधानसभा में भी दरोगा भर्ती में जो घोटाला हुआ उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न रखे गए हैं। पूर्व आईपीएस हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है। आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, बिना प्रशासनिक और राजनीतिक सह के क्या इतनी बड़ी धांधली संभव है? पूरे मामले की ढंग से जांच हो जाए तो बड़े अधिकारी और नेता बेनकाब होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में साफ साफ दरोगा भर्ती में जो घोटाला हुआ है उससे इनकार कर दिया है और ये कहा कि दरोगा भर्ती में कोई भी धांधली नहीं हुई है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।